हम भाई सभी साथियों को, जितने भी हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम दे के जॉब कर रहे थे, उन साथियों का जो रिज़ल्ट है अब रिवाइज हो चुका है। और ये रिज़ल्ट जो है ये सभी कैटेगरी जिनके एग्ज़ाम हो चुके थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 18 39 40 41 42 45 49 A 54 56 57 62 63, ये सारे जो हैं कैटेगरी नंबर हैं, सॉरी ग्रुप नंबर हैं। इन ग्रुप के जो हैं एग्ज़ाम हो चुके थे और इनमें बहुत सारे ग्रुपों के जो बच्चे ज्वाइनिंग भी कर चुके थे। कुछ बच्चे जो ग्रुप 6 तो कोर्ट केस की वजह से जो पेंडिंग थे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, लेकिन इस लिस्ट में सबका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। और इसमें 4 तरीके से लिस्ट को बांटा गया है, तो मैं आपको दिखा दूं। ये लिस्ट वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दी है, आप देख सकते हैं। इसमें एक सबसे मेन चीज़ है कि डाउट बहुत सारे बच्चों को ये है कि जो पुरानी भर्तियां थी क्या उनका रिजल्ट भी इसमें रिवाइज हुआ है। नहीं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सीईटी मेंस जो हुआ था 2024 में, उसमें जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनका रिजल्ट रिवाइज हुआ है, वो रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। तो उससे पहले की जो भर्तियाँ हैं उनका प्रोसेस अलग है, तो उनका अभी कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ हरियाणा सीईटी मेंस का है। अब मैं बात करूं तो 4 जो लिस्ट है उसमें पहला नंबर जो है, देखो लिस्ट नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ 1, ये इस लिस्ट में क्या है, इस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जिनको पहले कोई और जॉब मिली हुई थी, अब उनकी जॉब चेंज करके आप उनको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले कोई क्लर्क था, अब वो हरियाणा पुलिस में लग गया। पहले कोई मान लीजिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में जेई था, अब वो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में जेई लग गया। तो उस तरीके से ये लिस्ट में जो पहला जो पॉइंट है उसमें उन बच्चों को लिया गया है जिनकी सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी मतलब उनकी पोस्ट चेंज हुई है। नौकरी पे तो वो है अभी भी रहेंगे, लेकिन कोई छोटी नौकरी पे चला गया, तो कोई मान लो सेम नौकरी पे गया है लेकिन नौकरी की जो कैटेगरी थी वो चेंज हो गई। ठीक है, तो रोल नंबर पहली कैटेगरी ये है। उसके बाद में आ जाता है सेकंड कैटेगरी पे। तो सेकंड कैटेगरी में क्या है, वो बच्चे हैं जिनकी नौकरी तो सेम है, लेकिन उनका पहले जैसे मान लीजिए BCB एक्स सर्विसमैन के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन हुआ था, तो अब उनकी कैटेगरी चेंज करके BCB कर दी, लेकिन नौकरी भी वही है जहाँ वो पहले काम कर रहे थे, सब कुछ वही का वही है। तो वो नंबर 2 की लिस्ट है भाई, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेकिन 2 नंबर वाली लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या है वो। उसमें जो बच्चे हैं वो वही के वही काम करेंगे, बस उनकी एक कैटेगरी चेंज हुई है। सब जो अपनी जो BCA BCB वाली जो कैटेगरी होती है ना, सिर्फ और सिर्फ वो चेंज हुई है भाई। तो वो वाले बच्चे हैं उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही हैं, सेफ़ हैं। अब 2 लिस्ट वो ऊपर चली गई, मैंने उसको बता दिया। उसमें जो 2 लिस्ट में नंबर 2 वाली लिस्ट में जिनका नाम है, उनकी जॉब तो वहीं की वहीं है जहाँ वो पहले थे, लेकिन उनके सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी चेंज हुई है। जो फॉर एग्जांपल पहले वो एक्स सर्विसमैन से लगे होंगे, लेकिन अब वो बिना एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आए BCB में आगे सीधे, BCA में आगे सीधे, क्योंकि कट ऑफ बढ़ने घटने से कोई फ़र्क पड़ता है। तो वो उस तरीके से इनको बांटा गया है। नंबर 3 की लिस्ट जो है, ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, इनका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ था, पहले इनका रिजल्ट में नाम कहीं भी नहीं था। तो ये वो बच्चे हैं जो कि नए बिल्कुल सेलेक्ट हुए हैं। तो 3 नंबर वाले जो लिस्ट में देखोगे तो आपको ये मिलेंगे। उसके बाद में एक लिस्ट और है जो लिस्ट नंबर 4, वो एक ही PDF में है, सब कुछ एक ही PDF में दिया गया है। लिस्ट नंबर 4 में दिखा देता हूँ आपको। लिस्ट नंबर 4 में वो बच्चे हैं भाई जो रिजल्ट से बाहर हो गए हैं। तो ये भाई ये वो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट में नाम नहीं है, अब रिजल्ट से बाहर हो चुके हैं। नंबर 4, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वो हैव बीन आउटस्टेड फ्रॉम द रिजल्ट ड्यू टू लोअर इन मेरिट, मतलब मार्क्स कम होने की वजह से इनको बाहर कर दिया गया है। तो समस्या सिर्फ इन बच्चों के साथ में हुई है भाई, क्योंकि बच्चे जो जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कोई जॉब छोड़ के यहाँ पर लगे थे। और अब मेरे पास में 2-4 बच्चों का कॉल भी आया कि पहले कहीं पर जॉब कर रहे थे, लेकिन सीईटी मेंस में रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे रिजाइन दे दिया, अब वो यहाँ से भी हटा दिए गए। तो अब समस्या उनके साथ में आई है। तो ये वो बच्चे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे थोड़े बहुत नहीं हैं, ठीक है, जो बच्चे बाहर हो गए हैं। ठीक है, अब ये बात करूं तो ये मैंने PDF वगैरह जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है, आप अपने रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूं,
अगर आप इस लिस्ट में कहीं पर भी जॉब कर रहे हो हरियाणा सीईटी मेंस के थ्रू, आप अपना रोल नंबर यहाँ पे चेक करोगे। रोल नंबर चेक करने के बाद में अगर लिखा हुआ आए नो रिजल्ट फाउंड, इसका मतलब ये है कि आपकी नौकरी जहाँ पर आप हो वहीं पर है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जहाँ पर आप अभी फ़िलहाल जिस पोस्ट पे हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, वो डिपार्टमेंट भी आपका सेम रहेगा, वो पोस्ट भी आपकी सेम रहेगी, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जिन बच्चों का रोल नंबर इस लिस्ट में ना मिले, जिनका लिस्ट में नाम मिले वो अपना देख लेना भाई, कैटेगरी नंबर 1 में चेंज हुआ है, 2 में हुआ है, 3 में आया है, 4 में आया है। 4 में आया है मतलब बाहर हो चुके हो, 3 में आया है इसका मतलब आपका भाई कुछ चेंज हुआ है। मतलब ये चेंज का मतलब मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे 3 नंबर में क्या था, 3 नंबर में अभी मैंने बताया था वैसे तो, लेकिन माइंड से स्किप हो गया। हाँ, 3 नंबर में जो नए बच्चे आए हैं ना वो हैं भाई, मतलब 3 में नए आए हैं, ठीक है। 2 में सिर्फ और सिर्फ चेंज हुई है कैटेगरी, पोस्ट भी वही है, नौकरी भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ कैटेगरी चेंज होगी। पहले किसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था, अब दूसरी कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया। पहले मान लीजिए जनरल में हुआ था, अब बीसीबी में हो गया, ऐसा कुछ है, ठीक है। और पहले वाले में उनकी नौकरी चेंज हो गई। तो मैंने आपको चारों बता दी हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सारी अपडेट मिल जाएंगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा अपनी ऐप का, वहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज वगैरह और स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।